पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज, इनके चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वे व्यासपीठ पर अपना स्थान ग्रहण करें। जय 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 महादेव महादेव महादेव। हिंदू राष्ट्रम हिंदू राष्ट्रम हिंदू राष्ट्रम। जय जय। व्यासपीठ पर हमारे सामने संत आसनस्थ हैं। सबसे दाईं ओर विराजमान हैं श्री नीलकंठ त्रिपाठी जी महाराज। उनके अब पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज जी का सम्मान हिंदू जनजागृति समिति के छत्तीसगढ़ समन्वयक श्री हेमंत कानसकर जी करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे महाराज जी का सम्मान करें। अब हम संत सम्मान से आरंभ करेंगे। सर्वप्रथम पूजन संतों के अस्तित्व से ही वातावरण में चैतन्य प्रक्षेपित होता है और हिंदू राष्ट्र के इस कार्य के लिए हम सभी हिंदू वीरों को उनसे शक्ति प्राप्त होती है। हिंदुओं पर हो रहे आघात ऐसे काल में सभी हिंदुओं को संगठित होकर कैसे कार्य करना चाहिए, इसके विषय में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, इसके विषय पर अब मार्गदर्शन होगा। सर्वप्रथम कांग्रेस के शासन में संतों पर हो रहे अत्याचार इस विषय पर पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज श्री नीलकंठ सेवा संस्थान रायपुर छत्तीसगढ़ के संस्थापक हैं। जब वे आंदोलन कर रहे थे तो वो आंदोलन रोकने के लिए प्रशासन ने पूरे दल बल के साथ उनका विरोध किया था, परंतु फिर भी ऐसे सभी संघर्षों को किनारे कर वे धर्म हानि की घटना होने पर तुरंत आंदोलन करते हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। जय श्री महाकाल। व्यासपीठ में विराजमान पूजनीय संत एवं समस्त श्रोता के रूप में उपस्थित धर्म योद्धाओं का मैं मंच से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज जो मुझे विषय मिला है, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व एवं सनातन धर्म में और हिंदू देवी देवताओं में देवताओं के ऊपर जो लगातार हो रहे आपत्तिजनक टिप्पणी एवं जब भी कोई हिंदू संगठन कोई आयोजन सनातन धर्म को लेकर के करना चाहता है तो उस पर प्रशासन शासन किस प्रकार से आपत्ति करती है, आयोजन को विफल करने का प्रयास करती है।
सर्वप्रथम मैं आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता जो नंद कुमार बघेल जी हैं, मैं उनके विषय में आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सबसे बड़े हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया के पिता नंद कुमार बघेल हैं। नंद कुमार बघेल लगातार हमारे देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते आ रहे हैं। भगवान राम जो हमारे आराध्य हैं, उनके लिए अपशब्द कहा, हिंदुओं के लिए अपशब्द कहा, परंतु शासन प्रशासन ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। हम लोग ने, हमारी संस्था ने और हिंदू संगठन जो हमारे छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, सभी ने मिलकर के उनके विरोध में कई आंदोलन किए। उसके बाद भी हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, एक भी बार कार्रवाई नहीं किए। जब यूपी में उनका कोई आयोजन था नंद कुमार बघेल जी का, वहाँ पर जब उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द कहा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में पुनः एक भव्य आंदोलन किया गया, चक्का जाम किया गया। प्रशासन ने हमारे ही ऊपर दबाव बनाए, फिर भी हम सड़क में बैठ गए, थाना घेराव किया। उसके बाद जब जैसे जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, समस्त सनातनियों के माध्यम से यह संदेश पूरे प्रदेश में फैलता गया तो प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ। तो तत्काल प्रभाव में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रशासन, पुलिस प्रशासन को आदेश देते हैं कि आप तुरंत हेलीकॉप्टर में जाइए और उनको वहाँ से उठा के लाइए, क्योंकि वहाँ एक धर्म संसद का आयोजन किया। धर्म संसद के आयोजन में जो हमारा मुख्य उद्देश्य रहा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। हमारे जो हिंदू युवा भाई हैं, जो सनातन धर्म के लिए लगातार लड़ रहे हैं, पर सनातन धर्म क्या है ये हमारे हिंदू युवा भाई नहीं जानते, जिसके लिए धर्म संसद का जब हमने आयोजन किया, जिसमें पूरे देश के संतों को हमने आमंत्रित किया, उसमें हमने कई राजनीति दल के हिंदू नेताओं को भी जोड़ा। कांग्रेस के भी नेता हिंदू जुड़े, बीजेपी के भी हिंदू नेता जुड़े, और यह जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि सनातन धर्म के लिए इनको भी आगे आकर के बढ़ चढ़ के कार्य करना चाहिए। जैसे मुस्लिम नेता अपने धर्म के लिए काम करते हैं, जब शासन में बैठते हैं तो सर्वप्रथम वो अपने समाज को, अपने धर्म को देखते हैं, उसके बाद आगे के काम करते हैं। यही विचार के साथ हमने धर्म संसद का आयोजन किया। धर्म संसद का आयोजन 25-26 दिसंबर 2021 का तिथि हमने तय किया। इसमें हमने कई संतों को भी वहाँ के जोड़े, जिसमें महंत राम सुंदर दास जो गौ सेवा आयोग के वहाँ अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनको हमने मुख्य संरक्षक में बनाया, क्योंकि धर्म संसद का आयोजन अपने में ही एक विशाल आयोजन है और हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, जिसके लिए हमने महंत राम सुंदर दास को मुख्य संरक्षक वहाँ पर बनाया। उसके बाद मिनट टू मिनट की एक एक जानकारी हमने महंत राम सुंदर दास जी को देते गए। प्रेस वार्ता हुआ, प्रदेश के, देश के सब संत का आना प्रारंभ हुआ। उसमें कालीचरण महाराज भी अकोला से, उनको भी आमंत्रित किया था, वे भी आए थे। हमारा जो उद्देश्य था सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार कैसे किया जाए, इस विषय में मंच से सभी संत मार्गदर्शन सभी सनातनी हिंदू भाइयों को देंगे। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 25 तारीख
25 दिसंबर का आयोजन शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा बड़ी भव्य शोभा यात्रा हुई, उम्मीद से ज़्यादा सफल हुआ। 26 तारीख का आयोजन हमने किया। 25 तारीख शाम के भजन संध्या हमने उसी कार्यक्रम स्थल में रखा था जिसमें कालीचरण महाराज का महिषासुर मर्दिनी का भजन चल रहा था। हमारे पास कॉल आता है अचानक से शाम के महंत राम सुंदर दास जी का। कहते हैं कि आप कहाँ पर हैं? हमने कहा आयोजन स्थल में हूँ, आप जल्दी से हमारे मठ में आइए, एक आपातकाल बैठक रखी गई है। हम गए, वहाँ पर जब बैठे तो देखा हमारे महंत जी वहाँ विराजमान हैं, जो हमारे आयोजन की मुख्य संरक्षता कर रहे थे। साथ में वहाँ के सभापति जी भी विराजमान थे, वो भी मुख्य संरक्षक थे हमारे आयोजन के। हमसे पहले यह पूछा गया कि आज का जो शोभा यात्रा था वह उम्मीद से ज़्यादा सफल रहा। महंत राम सुंदर दास जी हमसे कहते हैं कल का आयोजन का क्या आपका प्रायोजन है, हमें पहले बताइए। हमने उनको कल के 26 दिसंबर का जो आयोजन था उसके विषय में हमने विस्तार में बताया। जो प्लानिंग थी कि हमारा जो मुख्य मंच रहेगा, मंच में पूरे संत जन बैठेंगे, कोई भी राजनेता मंच में नहीं बैठेगा, क्योंकि यह धर्म संसद है। धर्म संसद में नेताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे कोई नेता नहीं बैठेगा। यदि कोई अगर जैसे कि मुख्यमंत्री जी का आगमन होना था वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी को जब हमने आमंत्रित किया था तो उनके लिए हमने एक अलग से छोटे मंच की व्यवस्था की थी वहाँ पर। तो महंत राम सुंदर दास जी हमसे पूछते हैं कि आयोजन तो अच्छा है, व्यवस्था भी आपकी अच्छी है, मंच में संत के अलावा मुख्यमंत्री जी के बैठने की व्यवस्था कहाँ पर है? हमने कहा अलग से उनकी व्यवस्था की है। नाराज हो गए हम पे, हमसे कहे कि जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो प्रदेश के राजा हैं, आप उनको मुख्य मंच में नहीं बैठा करके साइड में एक छोटे से मंच में बैठा के आप उनको अपमानित कर रहे हैं। मैंने कहा महंत जी, आप भी एक संत हैं और आपको भी यह जानकारी होगी कि धर्म संसद के आयोजन में संतों के अलावा नेताओं का कोई काम नहीं है। नेता केवल श्रोता बन के बैठेंगे, संत मंच में बैठेंगे और संत मार्गदर्शन देंगे नेताओं को कि कैसे अपने धर्म के लिए कार्य करना है। महंत जी ने कहा कि आप जबरदस्ती का हवा दे रहे हैं। मैंने कहा कि महाराज, कल को ये संदेश ना जाए कि नीलकंठ त्रिपाठी को कोई राजनीति लाभ लेना था जिसके कारण मुख्यमंत्री को आपने मंच में बैठा दिया, तो ये संदेश सबसे खराब जाएगा। धर्म संसद में संत भी हमसे नाराज होंगे। तो उन्होंने कहा कि आप वाद विवाद जबरदस्ती का बढ़ा रहे हैं। सभापति जी भी दबाव बनाने लग गए कि आप तुल मत दीजिए, हमने कभी महंत जी के बात को नहीं काटा तो आप क्यों काट रहे हैं। जब रात के एक दिन पहले आपातकाल बैठक में ऐसे दबाव बनाने लगे तो हमने कहा कि कोई त्रुटि ना हो इस आयोजन में, तो महंत जी आप जैसा कहते हैं वैसा होगा, पर मेरी भी एक शर्त है। यदि आप मंच में मुख्यमंत्री जी को बैठाना चाहते हैं तो बीजेपी का भी कोई एक लीडर वहाँ पे बैठेगा, ताकि एक बैलेंस होगा कि हाँ, यह एक दल का कार्यक्रम नहीं है, इसमें सभी दल के नेता उपस्थित हैं। उसमें उन्होंने अपनी सहमति दी। फिर उन्होंने कहा मंच की अध्यक्षता कौन करेगा, तो मैंने कहा महंत जी आप स्वयं करेंगे मंच की अध्यक्षता। मंच संचालन के लिए पूछे कि मंच संचालन कौन करेगा। मैंने कहा मंच संचालन के लिए हमने
दूरदर्शन के एंकर को हमने हायर किया है, उनको हम उसमें रखे हैं। बोले नहीं, उनको नहीं रखना है। मंच में जब कोई संत माइक से बोलना चालू करता है तो जल्दी माइक को छोड़ते नहीं। तो मंच संत को केवल संत ही टोक सकते हैं, अन्य कोई नहीं टोकता। तो इसलिए वहाँ पे मंच संचालन के लिए केवल संत ही रहेंगे। तो उसमें भी हमने सहमति दी कि ठीक है, आप अपने कोई संचालक महोदय को रख लीजिए। उन्होंने अपने संचालक महोदय को वहाँ पर रखा धर्म संसद में। दूसरे दिन का आयोजन हुआ। सुबह से सभी जो पूरे देश से करीबन 250 संत आए थे, सभी संतों ने एक एक करके अपने अपने वक्तव्य रखे, सनातन धर्म को लेकर के भी रखा, तो अन्य धर्म के बारे में भी कहा। 10 बजे से, प्रातः 10 बजे से आयोजन का समय था, शाम के 5 बजे तक का कार्यक्रम था, जो कि जैसा जैसा हमारे संतों के वक्तव्य थे उसके हिसाब से 5 बजे तक हमारा आयोजन संपन्न होने जा रहा था। मुख्यमंत्री जी के आने का समय 4 बजे का था वहाँ पर, परंतु मुख्यमंत्री जी को विलंब हो रहा था आने में। 4 बजे से 5 बज गया। हमारे महंत राम सुंदर दास जी, जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में कांग्रेस शासन में, वे विचलित होने लग गए कि अब तो वक्ता ही नहीं है। कालीचरण महाराज जी भी 5 बजे अपना वक्तव्य दिए, प्रथम वक्तव्य दिए, तो शिव तांडव बोल करके वो बैठ गए अपनी जगह। फिर यह हुआ कि पुनः कालीचरण महाराज जी को बुलाया जाए। कालीचरण महाराज जी फिर से आए, अपना वक्तव्य देने के लिए चालू किए। राजनीति चर्चाएं, जबकि हमने मना किया था कि मंच से राजनीति चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, तो वे जब राजनीति चर्चा चालू किए तो मैं वहीं पे गेट में रिसीव कर रहा था सभी लोगों को, तो वहीं से भगते हुए आया और मैंने कहा, नीचे से इशारा किया कालीचरण महाराज जी को कि महाराज आप मत बोलिए। सारी नेशनल मीडिया वहाँ पर उपस्थित थी। कालीचरण महाराज जी वहीं मुझे बोलते हैं कि आप मुझे बोलने देंगे कि नहीं देंगे। पब्लिक चिल्ला रही है बोलिए बोलिए करके। वहीं महंत राम सुंदर दास जी बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कांग्रेस के लगभग लीडर बैठे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मैं बोला जब उन्होंने लोग कुछ नहीं कह रहे तो फिर हम काहे यहाँ पर आकर के नेता बन रहे हैं। हम भी साइड में चुपचाप बैठ गए कि चलिए हम भी मजे लेते हैं। कालीचरण महाराज जब बोलना चालू किए उसके बाद फिर आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द टिप्पणी की। अपशब्द टिप्पणी करने के बाद जब उनका वक्तव्य समाप्त हुआ, वे आधा घंटा मंच में भी बैठे रहे, तब तक कुछ नहीं हुआ। कालीचरण महाराज जैसे ही मंच से वो अपने स्थान के लिए प्रस्थान किए, उसके बाद थोड़ी देर बाद महंत राम सुंदर दास जी के पास फोन आता है कि आप मंच से बैठ करके गांधी जी की गाली सुन रहे हैं। तब उनको लगा कि मेरी गद्दी हिलने वाली है, गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष कहीं पद मेरे हाथ से छिना ना जाए। तुरंत वो वहां से उठे और कहते हैं कि जिन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया, आज उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं आज इस धर्म संसद से अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। ऐसा बोल करके वे यहां मंच से चले गए। उसके बाद फिर आंदोलन चालू हुआ, विरोध प्रदर्शन चालू हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क में उतर गए, महात्मा गांधी जी को लेकर के पुतला जलाने लग गए। जब कालीचरण महाराज जी की गिरफ्तारी 3 दिन बाद हुई, 29 दिसंबर को उनकी गिरफ्तारी हुई। हमने भी, जब मीडिया वाले हमसे पूछे कि आपका क्या है, तो हमने कहा कि अपशब्द तो मंच से कहा, परंतु जो
योग्य या जो कानूनी कार्रवाई भी आप करते हैं तो ऐसी करें, क्योंकि वह संत हैं, संत का एक सम्मान जरूरी है। परंतु हमारे प्रदेश के मुखिया सीधा राष्ट्रद्रोह की धारा उनके ऊपर लगा दी है। जब राष्ट्रद्रोह की धारा लगी तब हमने खुल करके प्रशासन का विरोध किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ में हमने सड़क में उतरे, हमारी संस्था पूरी मुख्यमंत्री के खिलाफ में उतरी कि राष्ट्रद्रोह की धारा, बस 2 मिनट, आपने जब यदि कालीचरण महाराज के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लगा सकते हैं तो नंद कुमार बघेल के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा क्यों नहीं लग सकती? क्या महात्मा गांधी से, भगवान राम से बड़े महात्मा गांधी हैं? जिन्होंने भगवान राम को गाली बका उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा नहीं लगी, जिन्होंने महात्मा गांधी को गाली बक दिया उसके ऊपर राष्ट्रद्रोह की धारा लग गई। 3 महीने तक लगातार हमने आंदोलन किया, तब जा करके कालीचरण महाराज की रिहाई हुई। ऐसे कई हमारे प्रदेश में हैं, लगातार संतों के ऊपर प्रहार होता आ रहा है। महंत राम बालक दास जी का भी एक ऐसा ही किस्सा है। पाटेश्वर धाम बालोद जिला, वहां पर भी कन्वर्टेड आदिवासी जो उनके खिलाफ में उतरे, उन्होंने मुद्दा उठाया कि बलि प्रथा का विरोध करते थे महंत राम बालक दास जी। कन्वर्टेड आदिवासी को यह मुद्दा मिला, वे संत वर्सेस आदिवासी का आंदोलन छेड़ दिए। उसको लेकर के भी हमने काफ़ी बैठकें की, आंदोलन किया। वहाँ छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना नाम करके एक संस्था है, जिन्होंने इस मुद्दे को लेकर के संतों के विरोध में उतरे। वो कांग्रेस की एक भी संस्था है जो कांग्रेस के इशारे पे कार्य करती है। ऐसे ही वहाँ पर जिस प्रकार के जब भी कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठते हैं तो सबसे पहले हिंदू नेताओं को टारगेट किया जाता है, संतों को टारगेट किया जाता है। जब भी कुछ भी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले हमारे घर में पुलिस पहुंचती है और हमें उनको आरोपी को गिरफ्तार नहीं करेगी जिसने हमारे आराध्य के बारे में कहा, जिसने हमारे आराध्य की मूर्ति को तोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस नहीं करती। परंतु जो उसके विरोध में उतरते हैं हिंदू नेता या हिंदू संत, सबसे पहले उनको नजरबंद पुलिस करती है। यही रायपुर में अभी स्थिति है। रामनगर करके एक क्षेत्र है जहां पर महादेव के पोस्टर को मुस्लिम समाज के द्वारा जला दिया गया था। उसके विरोध में जब हम उतरे, 250 पुलिस बल मेरे निवास में घेर करके मुझे नज़रबंद पूरी रात करके रखी रही कि मैं उस जगह पे ना जाऊं। यदि मैं गया तो वहां पर आंदोलन और भड़क जाएगा। उसी प्रकार बिरहनपुर में जब मामला हुआ तब भी मुझे नज़रबंद करके गिरफ्तार करके रखी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में सनातनी विरोधी, हिंदू विरोधी कार्य चल रहे हैं। समय का अभाव है और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं बस यही समस्त सनातनियों से कहना चाहूँगा मंच के माध्यम से कि हम सब एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र की ओर चलें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार करें। यही निवेदन के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूं। हर हर महादेव। रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। कृतज्ञता पंडित नीलकंठ त्रिपाठी महाराज जी। जब परिस्थिति अनुकूल होती है तब धर्म प्रसार का कार्य करना सरल सा रहता है, परंतु कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार वहाँ दमन की नीति करी जा रही है
उसका विरोध करके, संघर्ष करके महाराज जी जिस प्रकार धर्म के लिए खड़े हैं, वास्तव में वे एक योद्धा संत ही हैं। उनके चरणों में हम पुनः कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।